हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यार, अगली वीडियो स्टार्ट करते हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे वही बेसल बॉडी जो किससे बनी थी, सेंट्रियोल से। ठीक है, तो लेट्स स्टडी अबाउट द सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम कि ये कैसे कनेक्टेड होते हैं और वो बेसल बॉडी भी कैसी बन रही थी और बाकी सब चीजें भी जो ये करते हैं, हाउ डू दे परफॉर्म इट। ठीक है जी, रेफर टू द एनसीईआरटी पेज नंबर 9900, यू विल गेट द डिटेल्स ओवर देयर। So starting, what is the centrosome? Centrosome is an organelle usually containing two cylindrical structures called centriole. मतलब एक centriole ऐसे पड़ा होता है. One centriole is like this and the other centriole is like this. And they together form a structure called as centrosome. यहाँ पे सब खाली होता है. ठीक है, दिस इज कंप्लीटली अ सेंट्रोसोम और ये जो दो अंदर है इसके दीज आर सेंट्रीओल्स. सो सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनेली कंटेनिंग टू सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेंट्रीओल्स. सी सेंट्रीओल्स, ये देखो फिर से पाइप जैसे, तो वही माइक्रोट्यूब्यूल्स आएंगे वापस एंड देन दे फॉर्म सेंट्रोसोम. दे आर सराउंडेड बाय अमॉर्फस. अमॉर्फस मतलब खाली. ठीक है, देयर इज नथिंग फिल्ड. अमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल्स, जो सेंट्रियोल्स के अराउंड जो कुछ भी है. ठीक है, सो दीज आर सराउंडेड बाय दीज. बोथ द सेंट्रियोल्स इन द सेंट्रोसोम्स लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर. हमने अभी देखा. इन विच ईच हैज एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक कार्टवील. कैसे? कार्टवील के जैसे. कार्टवील. सो ये कार्टवील लाइक अरेंजमेंट होती है सेंट्रियोल्स की. सी, ये दिख रहे हैं ऊपर centrioles. Okay, they are made up of 9 evenly spaced proteins, peripheral fibers of tubulin protein. हम ये बात तो जानते ही हैं कि हमारे अंदर यूकेरियोटिक सेल में सब कौन सा प्रोटीन यूज हो रहा है? ट्यूबुलिन प्रोटीन. लेकिन वही याद करो, 9+2 जो हमने सीलिया में पढ़ा था, यहां पर भी 9 पड़े हैं वैसे वैसे फाइबर्स. ठीक है, पेरिफेरल फाइबर्स जो ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हैं. Each of the peripheral fiber is a triplet and adjacent triplets are also linked. तो आइए बनाते हैं स्ट्रक्चर इसका. ये रहे हमारा एक सेंट्रियोल, ये रहा हमारा दूसरा सेंट्रियोल, बीच में सारा अमॉर्फस मटेरियल फिल्ड है. ठीक है, पेरीसेंट्रियोलर सेंट्रियोल्स के अराउंड, और ये इकट्ठे एक ऑर्गेनेली फॉर्म कर रहा है जिसे हम क्या बोल रहे हैं? सेंट्रोसोम. ओके, दिस इज सेंट्रोसोम. अब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर डिटेल में खोल के देखूं तो वो स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्योंकि सिंस दीज आर सेंट्रियोल स्ट्रक्चर्स, दीज आर आल्सो फॉर्म. जैसे वहां एक्सोनीम था, यहाँ क्या है? सेंट्रियोल है. एक्सोनीम भी किसका बना था? माइक्रोट्यूब्यूल्स का. तो ये भी किसका बना हुआ है? माइक्रोट्यूब्यूल्स का. उन्हीं माइक्रोट्यूब्यूल्स को अगर मैं खोल के देखूंगी, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको पहले सीलिया एंड फ्लैजेला वाली वीडियो जरूर देखनी है, देन ओनली दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस. ठीक है जी, तो ये उसी का कंटिन्यूएशन है क्योंकि राइट. तो अब अगर मैं इसको फिर से खोल के देखूं और इसका सर्कल सेक्शन ड्रॉ करूं तो वो कैसा दिखेगा? वो दिखेगा ऐसा. जैसे पहले हमने डबलेट बनाया था, यहाँ क्या बनेगा? ट्रिपलेट. 4, 5, 6, 7, 8, 9. ठीक है जी. पेरिफेरल फाइब्रिल्स मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, दे आर अ ट्रिपलेट. ऑल्सो दे आर ऑल्सो कनेक्टेड. अब एक चीज लिखूंगी, ध्यान से देखना. अगर मैं इनको नेम कर दूं ए बी सी, तो ये कैसे कनेक्टेड होते हैं आपस में? एक का ए दूसरे के सी से, देन अगेन ए, देन अगेन सी, देन अगेन दिस. ऐसे इनके लिंकर्स इस तरीके से होते हैं, लाइक दिस. ठीक है, सो ये हो गए एडजेसेंट के लिंकर्स, जैसे पिछले में थे. इतना ही पढ़ा था हमने. adjacent triplets are also linked. Central part of the proximal region of centriole is also proteinaceous, called the hub, which is connected with the tubules of peripheral by radial spokes made up of protein. अब यहाँ पे सेंट्रल में कुछ स्पेसिफिकली आके नहीं बैठता, बस कुछ प्रोटीनेशियस सब्सटेंस इकट्ठा हो रखा है. ठीक है, जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं? जिसे हम बोल रहे हैं हब. और सिंस इसमें कोई नाम नहीं है बट रेडियल स्पोक्स तो सब में होंगे, तो रेडियल स्पोक्स कनेक्शन फॉर्म कर रहे हैं
कनेक्शन तो होगा, यही सेंट्रल मटेरियल सबसे कनेक्शन बना रहा है, तो यहाँ पर भी कितने रेडियल स्पोक्स बन रहे? 9। लेकिन सिंस सेंट्रल में हमने कोई प्रोटीन नहीं बिठाया, सो वी विल कॉल दिस अरेंजमेंट एज 9+0। ओके, ये अरेंजमेंट हमारे सेंट्रियोल का है, यही लिखा था, कनेक्टेड विद ट्यूब्यूल्स ऑफ पेरिफेरल ट्रिपलेट्स एंड मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। देख लीजिए बेटा एक बारी, सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर किसका बन रहा है? माइक्रोट्यूब्यूल्स का। इसी माइक्रोट्यूब्यूल को अगर मैं जूम करके देखूंगी तो वो ऐसा दिखेगा, ट्यूब्यूल का ट्रिपलेट, एसी लिंकर्स, बीच में रेडियल स्पोक्स, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंट्रियोल। सेंट्रियोल्स फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया और फ्लैजेला में ये अरेंजमेंट होता है, दैट गिव राइज टू स्पिंडल apparatus ड्यूरिंग सेल डिवीजन ऑफ एनिमल सेल। अब जो सेल डिवीजन के दौरान, मियोसिस माइटोसिस के दौरान, वो स्पिंडल फाइबर्स की हम बात करते हैं, हम पढ़ेंगे सेल साइकिल एंड डिवीजन में, वो स्पिंडल फाइबर्स को कौन जन्म देता है? यही सेंट्रियोल। यही सेंट्रियोल अपने इन माइक्रोट्यूब्यूल्स जैसे डिजाइनर धागों को फाइबर्स की फॉर्म में अरेंज करके स्पिंडल फाइबर बनाता है, एंड इट फॉर्म्स एन apparatus known as स्पिंडल apparatus। इस तरीके से अरेंज कर देता है इन डिजाइनर धागों को, ठीक है। ये क्रोमोसोम्स है जिनको वो लेकर जाएगा, ये पढ़ेंगे हम बाद में। अभी के लिए सिर्फ इतना समझने की बात थी कि ये जो सेंट्रियोल का माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट है, एक तो ये बेसल बॉडी बनाता है सीलिया और फ्लैजेला की, और दूसरा जब सेल डिवाइड करने लगता है तो जो स्पिंडल apparatus निकल के आता है सेल के अंदर से, वो भी कौन छोड़ता है? ये सेंट्रियोल, कि जा भाई अब मैंने तुझे रिलीज किया और तू ये जाकर इनकी सेल डिविजन करा। और याद कीजिए कि एनिमल सेल में एक ही ऑर्गेनेली थी जो प्लांट सेल में नहीं प्रेजेंट थी, सेंट्रोजोम, ठीक है, या सेंट्रियोल जिसे हम बोलते थे, तो वो यही ऑर्गेनेली है, क्योंकि इसका फंक्शन एकदम डिस्टिंक्ट है, नॉट रिक्वायर्ड इन प्लांट सेल्स। ठीक है जी, सो दैट्स ऑल अबाउट फ्लैजेला, सॉरी, अबाउट दिस टॉपिक ऑफ सेंट्रियोल एंड सेंट्रोजोम व्हिच वी हैव स्टार्टेड। ठीक है जी, एनी डाउट्स प्लीज कनेक्ट विद मी ऑन माय चैनल। थैंक यू।